Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the third part of chapter 6 of Honeydew for class 8. This is Jodi's phone. So, let's get started. As we have already discussed first and second part of this chapter, now we are going to discuss the third part of this chapter. पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि क्या है जोडी मिलविल के साथ पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा कि जोडी मिलविल के साथ जंगल गया था फॉन यानी हिरनी के बच्चे को तलाश करने के लिए और उसने मिलविल को जंगल में पहुंच करके फॉरेस्ट में पहुंच करके वापस भेज दिया था। फिर अकेले खुद ही क्या वो तलाशी ले रहा था, ढूंढ रहा था इधर उधर। ढूंढते ढूंढते अचानक क्या है वो एक उसको हिलने की आवाज़, मूवमेंट की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, कुछ हिला कोई चीज़। सो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। कुछ मिल नहीं रहा था, चारों तरफ कोई निशान भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वो ढूंढने में लगा हुआ था, हिम्मत नहीं आ रहा था। तो उसके बिल्कुल सामने, उस जहाँ पे वो था उसके बिल्कुल सामने एक मूवमेंट, एक हिलने की आवाज़ आई और उस आवाज़ ने स्टार्टल्ड हिम, उसको चौंका दिया। इतना चौंका दिया कि वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, पीछे की तरफ लड़खड़ा कर वापस आ गया। The fawn lifted its face to his. हिरनी के बच्चे ने अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया। It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. उसने बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके, वाइड वंडरिंग मोशन मतलब बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके अपना सर को मोड़ा और बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके देखा। इसके बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके देखने से shook him through with the stare of its liquid eyes. उसकी जब आंखें हमेशा लिक्विड होती हैं, अगर जब उसके अंदर लिक्विड ख़त्म हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी और हिरनी की आंखें तो और ज़्यादा लिक्विड चमकती हैं। तो अपनी लिक्विड आंखों से घूर करके देख करके उसने उसको डरा दिया था, हिला दिया था। शुक मतलब हिला दिया था या डरा दिया था। इट वॉज क्वेवरिंग, ये तो बिल्कुल कपकपा रही थी, कपकपा रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इसने भागने या उठने की कोई कोशिश नहीं की। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी भी हिल ना सका। ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने फुसफुसा कर बोला इट्स मी, ये तो मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, बच्चे ने फॉन ने अपनी नाक उठा करके उसको सूंघा। सेंट के SCENT सेंट होता है, मीन्स सूंघना, स्मेल। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसके सामने ही तो ये दिख गया था, तो उसने उसको सूंघा तो इसने अपना हाथ, जोड़ी ने अपना हाथ बढ़ा करके उसके नरम गर्दन के ऊपर रख दिया। द टच मेड हिम डेलेरियस, उसको छूने से वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसको बहुत खुशी हुई। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वो अपने चारों हाथों पैरों पर आगे की तरफ बढ़ा झुक करके यहाँ तक कि वो बिल्कुल पास, उसके पास आ गया, फोन के बिल्कुल पास आ गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपने हाथ उसकी बॉडी पर रखा। अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट, वो थोड़ा सा कपकपाया, फोन थोड़ा सा कपकपाया, हल्की सी कन्वल्जन मतलब कपकपाहट उसके ऊपर हो गुजरी, मतलब वो थोड़ा सा कपकपाया। बट इट डिड नॉट स्टर, लेकिन वो हिला नहीं। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. उसने उसको इतनी धीरे धीरे थपथपाया, इतनी धीरे धीरे थपथपाया, मतलब जैसे कि फॉन क्या हो, एक चाइना की डियर हो, चाइना की हिरन हो, मतलब जैसे चाइना का पोर्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग चीनी के बर्तन बोलते हैं,
तो चीनी के बर्तन की कोई चीज़ होती है तो उसको बहुत आदमी आराम से उठाता है, रखता है ताकि वो फुट ना जाए। तो उसको भी वो इतनी आराम से थपथपा रहा था, ऐसे जैसे कि वो चाइना की हो, चाइना के चीनी के बर्तन की बनी हुई हो, और वो उसको उससे टूट जाएगी अगर हल्का फुल्का इधर उधर हुई तो। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत नरम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो बिल्कुल चमक रही थी और साफ सुथरी थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रेस, और उससे घास की मीठी मीठी स्मेल आ रही थी, सेंट स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली, जोड़ी धीरे धीरे उठा, एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और फ़ोन को भी ज़मीन से उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, जब उसने उसको उठाया तो उसके पैर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, एकदम लूज होकर के लटक गए। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा क्या है लंबे थे। एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, इसलिए उसको जितना हो सका अपने हाथों में ऊपर उठाना पड़ा, अपने हाथों में लेकर के एकदम ऊपर उठाना पड़ा। होइस्ट मीन्स होता उठाना, और होइस्ट फ्लैग आ जाए तो मतलब फ्लैग को लहराना और झंडा लहराना। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक, उसको डर लग रहा था कि वो उसको मारेगी, किक मारेगी, और एंड ब्लीट एट साइट, या क्या है एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, या मे करेगी और चिल्लाएगी अपनी माँ की स्मेल को सूंघ करके या देख करके। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, वो ओपन एरिया से, मतलब जो खाली जगह थी उसमें से वो निकला। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और झाड़ी के अंदर घुसा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, उसके बोझ से क्या है लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए, यानी बड़ा भारी फील हो रहा था उसे, वो बोझ बहुत ज़्यादा वजनी थी, वो वजनी था वो। द फॉन्स लेग्स caught इन द bushes, उसके पैर, फॉन के पैर झाड़ियों में फंस रहे थे। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और वो खुद भी बहुत आराम से नहीं उठ पा रहा था और चल पा रहा था। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, उसने कांटेदार बेल से उसके चेहरे को बचाने की और छुपाने की कोशिश की। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, उसका सर उसके कदमों से टकरा रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका दिल उसको अपना लेने की वजह, अपना लेने के करिश्मे से बहुत धगधगा रहा था कि उसने मुझे कैसे अपना लिया। मतलब भागी नहीं, दौड़ा नहीं, इधर उधर घूमा नहीं, डरा नहीं, बल्कि उसके हाथ में आराम से आ गया। तो उसको अपना लेने से, एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसको अपना लेने के करिश्मा, मार्वल मिस होता है करिश्मा, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है तो बोलते हैं मार्वलस, क्या बात है, करिश्मा कर दिया, मतलब ज़बरदस्त कर दिया। तो यहाँ पे मार्वल मिस क्या करिश्मा, उसके अपना लेने की वजह से वो बहुत, उसका दिल धकधका रहा था। ही रीच्ड द ट्रायल, वो पगडंडी पर यानी मेड़ी पर पहुंचा। एंड वर्कड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, उसने वो इतनी तेज़ चला वहाँ से, इतनी तेज़ जितनी तेल उससे हो सकता था, यहाँ तक कि वो अब घर के रास्ते के चौराहे की तरफ आ गया, यानी उस रोड की तरफ आ गया जहाँ से घर का रास्ता जाता था। इंटरसेक्शन चौराहा भी कर सकते हैं आप। ही स्टॉप टू रेस्ट, और आराम करने के लिए रुका। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और फ़ोन को उसके डगमगाते हुए पैरों पर रख दिया। इट वेवर्ड, ये ऑन देम, ये अपने पैरों पर डगमगाई। इट लुक्ड एट हिम, फ़ोन उसको देखा, एंड ब्लीटेड, और में किया। ही सेड enchanted, वो खुशी में बोला, I'll carry you after I get my breath, मैं तुम्हें घर ले जा कर के ही सांस लूंगा। He remembered his father saying that a phone would follow if it had first been carried. उसको याद आया कि उसके अब्बा ने कहा था कि अगर किसी फ़ोन को थोड़ा सा उठा करके ले जाया जाए तो वो उसको फॉलो करेगा नहीं, फिर और छोड़ दिया जाए तो उसके पीछे पीछे आने लगेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वो धीरे धीरे क्या है अब आगे बढ़ने लगा, खुद ही से उसको छोड़ करके रख करके। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फ़ोन ने उसको उसके पीछे से देखा। ही केम बैक टू इट, वो
उसके पास आया एंड स्ट्रोक्ड इट, उसको थपथपाया एंड वॉकड अवे अगेन, फिर वो आगे चला गया। इट टूक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम, इसने थोड़ा सा क्या है कुछ डगमगाता हुआ कदम बढ़ाया उसकी तरफ। एंड क्राइड पिटियसली, और बहुत ही तरस भरे अंदाज में उसको चिल्लाया, यानी आवाज़ लगाई, मैं किया एकदम से, जैसे कोई बिना माँ का बच्चा हो। ठीक है, तो बिना माँ का बच्चा तो था ये। ई वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, और ये अब उसके पीछे पीछे आने के लिए रेडी हो गया था, आ रहा था। इट बिलोंग टू हिम, ये उसका हो गया था। ई वॉज हिज ऑन, ये उसका अपना बन गया था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वो यानी जोड़ी खुशी में क्या है एकदम नाच रहा था, उसका सर हल्का हो गया था, नहीं जो टेंशन वेंशन तो फ्री हो गया था। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, उसने उसको किस करना चाहा। टू रन, दौड़ना चाहा उसके साथ। एंड रॉम्प विद इट, और उसके साथ खेलना चाहा। टू कॉल इट टू इट कम टू हिम, और उसको वो क्या है अपनी तरफ आने के लिए बुलाना चाहता था एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म टू हिम, उसने उसको डराने की कोई हिम्मत नहीं की, यानी डराने का कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो डर जाए। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने सामने ओवर हिज टू आर्म्स, अपने दोनों हाथों के सामने, यानी अपने दोनों हाथों में उसने उसको उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, उसको ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी एफर्ट के चल रहा है। इतना जब आदमी खुश होता है तो कोई काम उसको भारी नहीं लगता। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, लेकिन अब क्या है उसके हाथों में दर्द होने लगा था। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और वो मजबूरन क्या है दोबारा रुक गया, मजबूर होकर के दोबारा रुक गया। व्हेन ही वॉकड ऑन, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, जब वो पैदल चल रहा था तो फ़ोन भी उसके पीछे पीछे अचानक आने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, उसने उसको थोड़ी देर आने दिया, थोड़ी दूर आने दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर उसको दोबारा उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर की दूरी अब नहीं बची थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड into the night carrying it and watching it follow, उसने उसको पूरी रात और पूरा दिन क्या है चलना पड़ा था, उसको उठा करके, और उसको क्या है देखते हुए कि वो फॉलो कर रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, वो बिल्कुल पसीना से भीग गया था, लेकिन हल्की सी जून मॉर्निंग के अंदर हवा चली, हल्की हल्की हवा चली, तो कूलिंग हिम, तो उससे वो ठंडा हो गया। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, आसमान इतना साफ था जैसे कि क्या है मौसम बहार का पानी किसी चीनी के बर्तन में ब्लू चीनी के बर्तन में रखा हो, इतना चमक रहा था आसमान। ही केम टू द क्लियरिंग, वो ओपन एरिया में आया। एक ई वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, ये बिल्कुल साफ और क्या है हरी भरी हो गई थी, हरा भरा एरिया था क्योंकि रात में बारिश हुई थी। ही फम्बल्ड विद द लैच, अब वो क्या है अपने घर आ गए, इन्होंने बीच बीच में शॉर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे कैसे आया बीच में, घर से क्या उसको घर पहुंचा दिया डायरेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारी बातें होनी चाहिए थी कि अब वो क्या गांव में आया, फिर गांव में पहुंचे, अपने घर के पास पहुंचा, फिर अपने घर में क्या है अपनी कुंडली ककड़ा, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बीच में गैप कर दिया है, बहुत कुछ गैप कर दिया। तो अब क्या है वो किसी तरीके से ऐसे उठते बैठते छोड़ते लेते क्या है आपने घर पहुंच गया। अब यहाँ पे बताया नहीं कि वो घर पहुंचा, लेकिन क्या है इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया ही फम्बल्ड विद द लैच, उसने अपने घर के दरवाजे की कुंडी को क्या है टटोला। रात मतलब आसमान तो साफ था लेकिन फिर भी रात थी। ठीक है, एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और फिर मतलब खोलने की कोशिश की टटोल करके, लेकिन खुला नहीं, इसलिए आखिर में वो मजबूर होकर के उसको फ़ोन को नीचे रख दिया ताकि उसे खोल सके। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वो घर में जाएगा, इन टू पेनीज रूम बेडरूम, और पेनी यानी उसके अपने अब्बा के बेडरूम में जाएगा, पैदल जाएगा। और कैसे जाएगा? विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, इस तरह की फ़ोन उसके पीछे पीछे चल रहा होगा। बट एट द स्टेप्स द फोन बाग्ड एंड रेफ्यूज टू क्लाइम देम, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर फ़ोन रुक गया और उसने ऊपर चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड, तो इसलिए उसने अपने आइडिया को छोड़ा, अपने उसको उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर, उठा करके अपने अब्बा के पास गया। फेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, फेनी उसके अब्बा आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जोडी कॉल्ड पा लुक, जोडी ने कहा अब्बा अब्बा देखो। फेनी टर्न्ड हिज हेड, फेनी यानी उसके अब्बा ने अपने सर को मोड़ा। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उनके पास खड़ा हुआ था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम,
और फ़ोन को अपने हाथों में लिए हुए था, यानी फ़ोन को अपने हाथों में तेज़ी से पकड़े हुए उसके सामने खड़ा था। इट सेम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। पेनी यानी उसके अब्बा को ऐसे लग रहा था जैसे कि लड़के की यानी जोड़ी की आंख उतनी ही चमक रही है जितनी कि फॉन यानी हिरन के बच्चे की चमक रही है। हिरन की तो आंखें मशहूर ही हैं चमकने में, खूबसूरती में। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। तो फिर क्या है, उसके अब्बा ने कहा कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसे पा लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन। जोडी फिर क्या है, किचन में गया। द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम। फोन क्या है उसके पीछे पीछे लखड़ा कर क्या गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। किचन की अलमारी में क्या है सुबह का दूध का जो बर्तन था वो रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। उसके ऊपर क्या है क्रीम आ गई थी, यानी मलाई जम गई थी, बालाई जम गई थी। He skimmed the cream into a jug. उसने क्रीम को एक जग में निकाल दिया। He poured milk into a small gourd. उसने दूध को एक छोटे से प्याले में उड़ेला। He held it out to the phone. और उसने फोन को दिया। It butted it suddenly. फोन ने उसको अचानक क्या अपने मुंह से मारा। स्मेलिंग द मिल्क, और मिल्क को यानी दूध को सूंघा। ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। लेकिन जब उसने अपने मुंह से मारा तो गिरने वाला था, तो जोडी ने उसको ध्यान से, प्रीकैरियसली मीन्स केयरफुली, उसने ध्यान से उसको क्या है बचा लिया गिरने से, ज़मीन पर दूध को गिरने से बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गाउट। लेकिन प्याले के दूध के अंदर से कुछ पी नहीं पा रहा था। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ। उसने अपनी फिंगर को दूध में डुबोया और फोन के नरम और गीले मुंह में क्या है उसने थमा दिया, मतलब घुसेड़ दिया, मतलब दे दिया, मुंह में डाल दिया। इट सक्ड ग्रेडिली। इसने क्या है मतलब जल्दी जल्दी, ग्रेडली मतलब जल्दी जल्दी, एकदम भूखा था वो, इसलिए जल्दी जल्दी उसने क्या दूध को चूस लिया। व्हेन ही विथड्रू देम, जब उसने उंगलियां निकाली। इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली एंड बटेड हिम। तो इसने मतलब पगला करके या क्या खुशी में उसने वो में बोली और उसको मारा, ठीक है, मुंह से ऐसे ठुनकियाया उसको। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फोन सक्ड ही lowered them slowly into the milk. उसने फिर अपनी उंगलियों को दूध में क्या है डुबोया और फोन को चुसाया। he lowered them into the milk. फिर उसने क्या है धीरे धीरे क्या है दूध की तरफ अपनी उंगली क्या है नीचे कर दी। द फोन ब्ल्यू, फोन ने क्या किया फूंक मारा। एंड सक्ड, चूसा। एंड स्नॉटेड, और क्या है नाक से आवाज निकाली। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली। वो जल्दी जल्दी अपने छोटे छोटे खुरों को जमीन पर मार रहा था, पटक रहा था। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट। जब तक वो अपनी उंगलियां दूध के पास क्या है नीचे रखता तो द फोन वॉज कंटेंट, मतलब फ़ोन बहुत सुकून से पीता। इट क्लोड्स, और पी करके इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली। उसने खुशी में अपनी आंखें बंद कर ली। इट वॉज एक्सटैसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। और जोड़ी को अपने हाथों में उसकी ज़ुबान, अपने हाथों से उसकी ज़ुबान टच करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। इट वॉज ऐसी मतलब बड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा था, उसको खुशी हो रही थी अपनी हाथों से उसकी ज़ुबान को टच करके, ठीक है, क्योंकि वो उसके हाथों से चूस रही थी थोड़ा थोड़ा और पी भी रही थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। उसकी छोटी छोटी क्या है उसकी छोटी पूंछ आगे और पीछे की तरफ क्या है फड़फड़ा रही थी, यानी वो अपनी पूंछ को फड़फड़ा रही थी, हिला रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन अ swirl ऑफ foam एंड gurgling। और वो क्या है ऐसे चूस चूस करके फिर प्याले में से थोड़ा थोड़ा पी करके चूस करके प्याले में से पी करके यहाँ तक कि क्या है दूध लास्ट में ख़त्म हो गया। और दूध लास्ट में ख़त्म हो गया, इसको उन्होंने एक अजीब से फ्रेज में क्या यूज़ किया है, द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड। मिल्क का आखिरी पार्ट भी क्या है ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया इन अ swirl ऑफ foam, झाग और कुलकुल की आवाज़ के अंदर। मतलब जब आदमी कोई चीज़ पीता है खड़ 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 ख़त्म होती है तो लास्ट में क्या झाग बनती है और कुलकुला के मतलब ख़त्म हो जाती है, तो सुसुड़ा के वो पी गया। Okay, students, so this was the explanation of the third part of This is Jodi's Dawn. This is Jodi's phone. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.